दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद उस परमात्मा का जिन्होंने इंसानी जन्म दिया, उसके बाद माँ बाप का जो इस धरती पे लेके आए, साथ में उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने पग पग पे चलना सिखाया। साथियों, ये कारवां जो मैं देख रहा हूँ, अब पता नहीं इसका मैं ऋणी हूँ कि इतना कारवां मैंने कभी सौपन में देखा था। आज स्टेज के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हाथ में माइक होगा और ऐसे आप सभी बैठे होंगे। अब इस चीज़ से एक बात जाहिर होती है, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे टिकट भी ली होगी और टिकट लेने के बाद भी बाहर घूम रहे होंगे, लेकिन मेरे को भी ऐसे एक प्रोग्राम में किसी इंसान ने बैठाया था और उस प्रोग्राम को देखने के बाद मेरा को लगा था कि मैं भी कर सकता हूँ। वो वाक्य बताने से पहले मैं मेरी लाइफ की टोटल जर्नी बताता हूँ। शॉर्टकट में टाइम बहुत कम मिला है, मात्र 5 मिनट मिले हैं, तो 5 मिनट में शॉर्टकट में बताऊँगा। जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा था, साइकिल पे बर्फ तक मैंने बेची है। 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था, साइकिल पे बर्फ बेचने का काम किया। 10th करने के बाद एक डॉक्टर के पास पार्ट टाइम काम किया, सिर्फ पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए। और वो खर्चा चलाने के लिए मैं कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज के अंदर भी बीपीएल कार्ड वालों को एक अपॉर्चुनिटी देती है गवर्नमेंट, अर्न वायु लर्न स्कीम, जिसके तहत मैं कॉलेज में भी पढ़ाई के साथ साथ काम करता था। और साथ में फिर मेरे प्रोफेसरों ने डॉक्टर छुड़वा दिया। बोले तो कॉमर्स का बंदा है और डॉक्टर का तेरा कोई वजूद नहीं, क्योंकि तू साइंस चाहिए उसके लिए। अब मुझे नहीं पता था कि साइंस की बाद में भी जरूरत पड़ेगी। यस या नो? अब यहाँ पे अभी जो अभिनीत सेतु सर बता रहे थे, इंजीनियरिंग से डॉक्टर बना दिया, तो मैं भी कॉमर्स का बंदा था, बिजनेस पढ़ा था और बीकॉम में कॉलेज को मैंने टॉप किया। लेकिन टॉप करने के बावजूद मेरे हालात और सिचुएशन फिर यू टर्न ले चुकी थी। बीकॉम फाइनल करने के बाद कॉलेज का टॉपर होने के बावजूद मैंने पढ़ाई ड्रॉप करके जॉब के लिए मैं चला गया, क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे सलाह दी, बेटा पढ़ाई जारी रखना, डिस्टेंस से पढ़ लेना, तेरे को जॉब लगवा देते हैं। और मात्र 3 दिन जॉब करने के बाद, 1 महीना ट्रेनिंग ली और 3 दिन जॉब करने के बाद मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं कहता हूँ परमात्मा किसी के साथ ऐसा ना करे। इस समाज को टच करने का वाकया, एक इंसान सुसाइड कर लेता उस टाइम पे, और मैंने भी सोच लिया था कहीं ना कहीं ट्रेन के नीचे सर दे दूं, खत्म हो जाऊं। क्योंकि उस टाइम कोई यार दोस्त रिश्तेदार, हर इंसान को मैंने देख लिया टच करके। रिश्तेदार बोले छोड़ दो, ऐसा बहन नहीं है, बहन को छोड़ दो। दोस्तों, उस जीवन में दूसरा जन्म कहूंगा, मायूस सा चेहरा लेके, मेरा यूनिवर्सिटी लेवल का, मैं एनएसएस का बेस्ट वॉलंटियर था डिस्ट्रिक्ट का। यूनिवर्सिटी लेवल के लिए मेरा टूर आया था चेन्नई का, लेकिन मेरे प्रोफेसरों ने बताया नहीं, क्योंकि हालात और सिचुएशन में उन्होंने बोला कि जॉब कर रहा है लड़का। फिर मेरे को यहाँ घूमते देखा, फटे होठ देखा, फटे कपड़ों में देखा, बोलो ये तो यही घूम रहा है। उन्होंने मेरे को बताया तेरा यूनिवर्सिटी लेवल का इंटरव्यू है। मैं वो इंटरव्यू देने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचा। वहाँ मायूसा चेहरा देख के वो समझ गए कोई ना कोई भयंकर प्रॉब्लम है। जो सुसाइड वाली प्रॉब्लम उस टाइम पे चल ही रही थी, कभी भी सुसाइड कर लेता, किसी भी ट्रेन के नीचे सर दे देता। लेकिन उस टाइम पे वहाँ के प्रोफेसर्स भी मेरे कॉमर्स के निकले जो इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने पूछा बेटा क्या करना चाहता था और क्या कर रहा है? मोको जी अब जॉब करनी है, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, लेकिन पढ़ाई जारी रखूंगा, डिस्टेंस से पढ़ूंगा। क्योंकि माइंड में एक ही सोच थी, गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है और माँ का दुख दूर करना है, और टॉपर भी था। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, तू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले और यहाँ पे कुछ स्पॉट हम कर देंगे।
अब मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, परसेंटेज बेस सिलेक्शन हो गया, एमकॉम के अंदर मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गया। वहाँ पर भी मेरे पास एनएसएस थी, प्रोफेसरों के बच्चों को मैं बाहर कोचिंग कराने लगा। लेकिन वहाँ से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के थ्रू ऑल इंडिया घूमा। आज मैं जहाँ भी जाऊँ, हो सकता है ऑल इंडिया में मेरे फ्रेंड सर्कल होगा। और एक साथी एनएसएस के माध्यम से ही आज AWPL में भी लखपति खड़ा है, जो अभी वीडियो बना रहा होगा। कॉन्टैक्ट्स साथियों, ऐसे जीवन चलता रहा। एमकॉम लेवल की जॉब मिल नहीं पाई, क्योंकि आपको पता है भ्रष्टाचार कितना है। फर्स्ट डिवीजन से एमकॉम पास आउट करके मैं आ चुका था, डिग्रियां ले ली, लेकिन जॉब हर इंसान के लिए नहीं है। डिग्रियां लेने के बावजूद या जॉब नहीं है। और मैं वापस आ गया मायूसा चेहरा लेके। इंटरव्यू आए, इंटरव्यू में एक ही चीज पूछी जाती, भाई क्या करता है और बाप क्या करता है। दोनों मेरे पास कहें तो नहीं है। लेकिन एक और सच्चाई जो आज तक मेरे सीनियर अपलाइनों को तक भी नहीं पता होगा, कि एक इंसान जिसका बाप इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तब तो मान सकता है कि बाप नहीं है, लेकिन एक इंसान को यह ना पता हो कि उसका बाप जिंदा है या मर गया, तब सोचो उस इंसान पे क्या बीतती होगी। अभी दीपावली आने वाली है। इस दीपावली के उपरांत ही, ये दीपावली पर ही मेरे फादर साहब मेरे को छोड़ के कहीं निकल जाते थे। 2-2, 3-3 साल नहीं आते थे। कभी दर्शन हो जाते थे बचपन में, लेकिन एक समय आया 2008, जब मैं कॉलेज कर रहा था, उसके बाद से आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। जो बाबा जी आप देखते हो ना, भीख मांगते डोलते हैं, हो सकता है किसी रिश्तेदार जानकार ने उन्हें देखा है स्टेशनों पे भीख मांगते हुए, लेकिन मेरी नजर नहीं मिली आज तक। लेकिन धन्यवाद करता हूं इस प्लेटफॉर्म का कि मेरे को वहां मैंने एजुकेशन बहुत लिया। एजुकेशन लेने के बावजूद 4 दिसंबर 2012 को मेरी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिलती है। लेकिन मैं कहता हूं, मेरी लकीर चेक करा लो, मेरी लकीर में पैसा नहीं है। किसी पंडित से चेक करा लो, कोई जानकार हाथ की लकीर का नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप जिसके साथ हो उसकी किस्मत में पैसा है तो यह अपने आप आएगा। और एक और मैं बता देता हूं, देखो एक लेडीज कहते हैं, एक लेडीज का हाथ जब सर पे होता है, एक लेडीज सुई से तो घर बना देती है और सुई से घर ढहा देती है। मैं कहता हूं, मेरी वाइफ मेरे जीवन में जब से आई नहीं, आने वाली थी, तब से मैं आपको कहानी बताता हूं, छोटी सी कहानी। एमकॉम करने के बावजूद मैं उस हालात सिचुएशन में नहीं था कि जॉब मिल जाए। लेकिन जिस दिन मेरे स्वर्गीय ससुर जी जो मेरे को देखने के लिए आए थे, उस दिन मेरे को पहली जॉब के लिए कॉल आता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की थी 7580 रुपए की। जोड़ लेना आप अपने आप। उसके बाद रिश्ता चलता है, वहां से रिजाइन करके 4 दिसंबर 2012 को मैं दूसरी जॉब पे जाता हूं 9,900 रुपए की। और 3 दिसंबर को मेरा लगन होता है और 5 दिसंबर 2012 मेरी शादी हो जाती है। लेकिन वो शादी दहेज में मैडम बाइक लेके आती, मेरे को बाइक तक चलानी नहीं आती। काफी बार ससुराल जाते टाइम रास्ते में गिरे, सही है, लेकिन वाइफ ने एजुकेशन में एमकॉम होते हुए भी उन्होंने मेरी सपोर्ट की। प्राइवेट स्कूल में जाने लगी। टाइम कम है इसलिए शॉर्टकट में क्लोज करता हूं। इस प्लेटफॉर्म की बदौलत आज बाहर खड़ी है फोक्सवैगन एमियो, लेकिन वो पुरानी हो गई है। इस प्लेटफॉर्म में आज वही वाइफ जो कभी बाइक पे गिरती थी, या शिमला तक गाड़ी को ड्राइव करके लेके गई, एसोस में नैनीताल तक
वो ड्राइव करके लेके जाती है। मैं आज कुछ भी नहीं हूं, मेरी प्यारी सी टीम, मेरे सीनियर अपलाइन और एक मजबूत बीवी का साथ मुझे मिला है, जिसकी वजह से मैं आज यहां तक हूं। और एक चीज और बता देता हूं, AWPL भी मिल गई थी, लेकिन जैसा योगेश सर ने कहा, योगेश सर टोपाज हो चुके थे तब छोड़ा, यहां टोपाज होने वाला था तब जीरो से आया। पहले अपने नाम से कर रहा था तब नहीं कर पाया था, लेकिन जब से वाइफ के नाम से शुरू किया तब से दोस्तों मेरी वाइफ ने मुझे थाईलैंड घुमा दिया। जीवन में पहली फ्लाइट थाईलैंड घुमाई और उसके बाद योगेश सर दुबई चले गए तो मेरे बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, पापा योगेश सर तो घूम आए दुबई। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि नौकरी 50,000 पे छोड़ के आया और 50,000 की नौकरी छोड़ने के बाद मेरे बच्चे भी दुबई घूम के आ चुके हैं। और अभी पिछले सप्ताह मैं उसी नौकरी में वापस वहां स्टाफ से मिलने गया और बैठ के अकाउंटेंट के पास हिसाब किताब करने लगा। अब देखते हैं कितना नफा किया, कितना नुकसान किया नौकरी छोड़ने के बाद। तो मैंने खोल के देखा आईडी को, 1 फरवरी 2024 से लेकर आज तक की इनकम मैंने सर्च की, 30 लाख AWPL दे चुका है, जो 50,000 की नौकरी कभी नहीं दे पाती। और दोस्तों ये तो शुरुआत है, लग्जरी भी आएगी। गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे और प्यारी सी टीम का साथ रहे। एक एक को डायमंड बनाएंगे, एक एक को डायमंड बनाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।